एक गांव था। उस गांव में था एक सुंदर सा तालाब। तालाब के किनारे था दो मकान। एक मकान बहुत ही ज़्यादा आलीशान बड़ा सा बिल्डिंग, वो था गांव के सबसे अमीर इंसान गोवर्धन का, जिसमें रहती थी शकुंतला और उसकी बहू मोनालिसा, जो बहुत ही अलग थी इस दुनिया से। बोलो तो दुनिया का 8वां अजूबा थी वो। खुद को अंग्रेजन समझती थी और शादी करके तो 3 महीने हो गया था, पर वो खुद को उस घर की मालकिन समझने लग गई थी, वो भी पता नहीं किस युग से। और घर पर उसी का हुक्म चलता था, क्योंकि शकुंतला बहुत ही शांत स्वभाव की थी। ये क्या बना रही हो तुम हमें ये सब खिला खिला के तो बर्बाद कर दोगी फुलवा। ये सब हम नहीं खा सकते हैं। कितनी बार बोला है तुम्हें, ये सब घर में ना बनाओ, ये अनहेल्दी खाना है, कोई नहीं खाता है इसे पूरे वर्ल्ड में, बस तुम ही बनाती रहती हो। कितनी बार तुम्हें वीडियो दिखाया सिखाया, वो सब बनाओ ना। अरे बहुरानी, हमका वो सब नहीं आता है, हम क्या करें, हमको तो बस दाल चावल रोटी ये सब पकाना आता है, और बहुत अच्छा पकाते हैं, हर कोई तारीफ़ करता है हमारी। बाबूजी माँ जी भैया कितनी तारीफ़ करते हैं। बचपन से तो यहीं पर काम कर रहे हैं, पहले हमारी दादी काम कर रही थी, अब तो हम। अरे बस भी करो, हाँ इतना सारा ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, जब देखो बड़बड़ करती रहती है। हाँ मुंह बंद रखा करो। वैसे तुम्हें मैंने वीडियो दिखाया था ना, वो वाला खाना क्यों नहीं बना रही हो? देखो बोल देती हूँ, अब से इस घर में 3 टाइम मेरे टाइप का खाना ही बनेगा, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी और शहर से मम्मी को बोलकर एक अच्छी अंग्रेजी मेड लेकर आ जाऊंगी, जो हमारे लिए हेल्दी और अच्छा खाना बनाएगी। देखो क्या खाना बना रही है, बस तेल और मसाले और कुछ नहीं। ओ नो, ये सब नहीं चलेगा। बस तुम सुशी, चाउमीन, चॉप्सी, सैंडविचेस, जापानीज़ फ्राइड राइस, इटालियन खाना, चाइनीज़ खाना, और फिर अमेरिकन जापानीज़ ये सब बनाया करो। और हाँ इंडियन भी, पर हेल्दी, ये सब नहीं चलेगा। अरे बहुरानी, हमें वो सब कहाँ बनाना आता है, और वीडियो देखकर बनाते हैं तो सब तो गड़बड़ हो जाती है, हमका तो नहीं आएगा ये सब। इस खाने के चक्कर में हम असली खाना बनाना ही भूल गए हैं। हमें बनाने दो ना, माँ जी को यही सब खाना पसंद है बहुरानी, चटपटा मसालेदार नमक मिर्च वाला खाना। हाँ चटपटा नमक मिर्च वाला खाना, मसालेदार खाना कितना अनहेल्दी होता है पता है? ओह गॉड, इट्स सो इरिटेटिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। कौन खाता है इस ज़माने में दाल चावल रोटी? इंसान खाते हैं बहुरानी, हमें जितना पता है। अरे बस भी करो, ये सब नहीं चलेगा, मैं ये सब खाना इस घर में नहीं बनाने दूंगी तुम्हें। हाँ तुम्हें तो मैं ही सिखाऊंगी क्या बनाना है। बहुरानी, आपको तो गैस लगाना तक नहीं आता है, आप खाना बनाना क्या सिखाओगी हमें? सच में फुलवा, तुम फूल ही हो। वो तो है बहुरानी, हमारा चेहरा देखकर ही हमारी दादी ने हमारा नाम रखा है फुलवा। अरे मूर्ख नहीं, तुम हिंदी वाली फूल नहीं हो, तुम अंग्रेजी वाली फूल हो। हाँ माँ जी खाइए ना। फुलबा, ये क्या लेकर आई हो? ये तो बहुत ही उटपटांग सा कुछ लग रहा है मुझे। ये क्या है, कोई सब्जी है क्या? वो तो हमका नहीं पता मालकिन, हमें बहुरानी जैसा जैसा बोली और वीडियो में दिखाया, हमने वैसा ही बना दिया। अब पर आप अपने रिस्क में इसे खाइए, क्योंकि इसमें ना नमक है, ना तेल है, ना मसाले हैं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है। इसे मैं कैसे खाऊं फुलबा? देख रही हो ना 3 महीने से क्या हालत हो गई है मेरी। हाँ ये सब खाना मैं नहीं खा सकती बेटी, कुछ अच्छा सा बना कर दे दे। इस उम्र में क्यों मुझे सता रही है तू? माँ जी हम क्या करें बोलो, आपकी बहुरानी ऐसे ही हुक्म चला रही है, आप तो उन्हें कुछ बोलती ही नहीं है। वो तो बस यही सब बनाने के लिए हमें बोलती है, घास फूस पता नहीं क्या क्या। रोटी दाल चावल तो बनाने के लिए मना ही किया है, अब हम क्या करें? आप ही बोलो, आप खा लो ना। बोलो तो थोड़ा सा नमक डाल दूँ? अरे रहने दे, इसमें तो सब कुछ डालना है, नमक ही नहीं, इसमें तेल मसाले सब्जी पानी सब कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। इसे कैसे खाऊं मैं, कैसे खाऊं? अच्छा थोड़ा रोटी या चावल कुछ तो दे दे, उसके साथ ही खा लूँगी सब्जी समझकर। पता नहीं क्या है ये। आपकी बहू की दिमाग की खुराफात है ये, और क्या होगा?
वैसे रोटी चावल तो कुछ भी नहीं बना है माँ जी। हाय हाय राम, अगर रोटी चावल कुछ भी नहीं बना है तो कैसे खाऊं मैं इसे? मम्मी जी, इसे बस ऐसे खाते हैं, ये कंप्लीट फूड है। अब खाइए ना। बोलती है ना आपके घुटनों में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें सारे विटामिन है, विटामिन ए बी सी डी पूरा जेड तक, और फिर इसमें कैल्शियम भी है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, सब कुछ है मम्मी जी। आप बहुत ही ग्लो करने लगोगी, बहुत ही फुर्तीली हो जाओगी इसे खाकर। अरे बेटी, ये इतना अच्छा खाना है, तुम जैसे बुद्धिमान लोगों के लिए है बेटी। हम जैसे नालायक गवार लोग ये सब खाना काहे खाएं? तुम ही बोलो। हाँ, मुझे तो बस थोड़ा सा दाल रोटी चावल ये दे दो, मेरे लिए काफ़ी है। बेटी, ये सब मैं नहीं खा सकती। मम्मी जी, नहीं नहीं, अनहेल्दी खाना तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, यही खाना आपको खाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा खाना है। आपको नहीं पता क्या, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, और पूरे गांव में मेरी तारीफ होती है। हर कोई मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और सुंदरी, ब्यूटीफुल बहू बोलता है कि नहीं? बोलिए, पूरे गांव में मैं फेमस हो गई हूँ, हो ना माँ जी? इस गांव की नंबर 1 बहू मैं ही तो हूँ। अरे बेटी, इस गांव की ही नहीं, तुम पूरे विश्व की नंबर 1 बहू हो। पर ये खाना मैं नहीं खा सकती है भगवान, इसे तो मैं देखकर झेल नहीं पा रही हूँ। कैसे खाऊं, मुझे शक्ति दो प्रभु। बेचारी शकुंतला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, ना ठीक से खा पा रही थी, ना ठीक से रह पा रही थी। उसकी बहू तो आधी अंग्रेजन थी और पूरे घर को वो अंग्रेज़ तौर तरीके में बदलना चाहती थी। उसे लगता था वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है और दिन भर बस तारीफ सुनना पसंद करती थी। उसे तो बस गांव की नंबर 1 बहू बनकर रहना था। बेचारी शकुंतला दिन भर ऐसे ही अपने कमरे में दुखी सी बैठी रहती। कभी कभी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगती, पर उसकी मूर्ख बहू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो तो अपनी दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। वैसे शकुंतला के कमरे में जो बालकोनी था, उससे शकुंतला को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उस बालकोनी से आता था सामने के टूटे फूटे घर से बहुत ही अच्छी खाने की खुशबू। हाँ, उनके घर के सामने तालाब के किनारे ही जो टूटा फूटा सा घर था एक गरीब किसान राजू का, उसके घर से बहुत ही स्वादिष्ट खाना की खुशबू आता था शकुंतला के कमरे तक। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है! लगता है सोनालिसा बेटी कुछ बना रही है। जिस दिन मेरे घर में बहू आई थी, उसके अगले दिन ही उनके घर में बहू आई थी। आहा, कांता बहन की किस्मत तो बहुत ही अच्छा है। सच में गरीब तो है, पर किस्मत की धनी है वो। उसका बेटा कितना अच्छा है, और उसकी बहू तो लाखों में एक है। ये चुड़ैल गांव की नंबर 1 बहू नहीं है, असली बहू तो सोनालिसा बिटिया है। क्या खाना बनाती है, क्या स्नेह से रखती है अपने सासू माँ को, हर बात मानती है। इतनी अच्छी लड़की है। देखो तो कैसे टूटा फूटा घर में आई थी, पर अब उस घर को कितना सुंदर बना दिया है। ये लड़की तो कुछ ना कुछ जल्दी ही करेगी। बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, पढ़ी लिखी है। उनके घर को जरूर उन्नत बना देगी। उनका आंगन में कितना सारा पालक लगा है, कितना सुंदर लग रहा है उनका बगीचा, बड़ा ही मनभावन। दिल करता है जाकर थोड़ा घूम कर आ जाऊँ कांता बहन के यहाँ। अच्छा लगता है मुझे। जाती हूँ तो खाने के लिए बोलती है और मैं खाकर भी आ जाती हूँ। हाँ, पर ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊँगी, कुछ ना कुछ लेकर जाऊँगी। शकुंतला दिल की बहुत अच्छी थी, और उसके सामने के घर में रहने वाली कांता भी। दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। दोनों अमीर गरीब तो थी, पर दोनों में कोई भी फासला नहीं था, अहंकार का कोई दीवार नहीं था। दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। अरे, आज तो बारिश हो रही है, बड़ा दिल कर रहा है पकोड़े खाने का। मामी जी, बोलिए ना, आप क्या खाएंगी? अरे बहू, रहने देना। बेटी मोनालिसा, तू बस पूछती है, बनाती है तो अपने मन की, मतलब बनवाती है तो अपने मन की। जो तेरा दिल करे बेटी वो बना दे। नहीं मामी जी, आज तो मैं आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। बोलिए ना, आप क्या खाएंगी? अरे नहीं बेटी, रहने दे। नहीं मामी जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज का खाना आपके पसंद से बनेगा। बोलिए ना, आपको क्या खाना है? हाय, आज का खाना मेरे पसंद से बनेगा तो ठीक है बेटी। एक काम करो, बारिश का मौसम है, एक काम करना, चटनी बना देना।
और पालक के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है। ओ पालक, पालक मीन्स स्पिनच। पर मम्मी जी घर में तो बिल्कुल पालक नहीं है। अरे बेटी कोई बात नहीं, वो सामने कांता के आंगन में बहुत सारे पालक लगे हैं, तुम फुलवा को भेज दो, कांता दे देगी। ओ मामी जी, पता नहीं आप उन गरीब लोगों के साथ क्यों इतना रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। मामी जी आपको सोचना चाहिए, हमारा स्टेटस है, हमारा एक प्लेस है समाज में, एक स्थान है, ऊंचा स्थान, हम लोग बहुत अमीर है। ऐसे गरीबों भिखारियों के साथ दोस्ती करेंगी क्या आप तो घर का स्टैंडर्ड लो कर रही है। बहू ऐसे ना बोला करो, कांता मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मैं उसके खिलाफ ये सब नहीं सुन सकती। मामी जी क्या गलत बोल रही हूँ मैं, वो सब तो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग, उनके साथ क्या ज़रूरत है इतना फ्रेंडशिप बढ़ाने की। नहीं नहीं बहू ऐसा ना बोलो, कांता की बहू बहुत अच्छी है, तुम्हारे जैसे ही। हाँ सोनालिसा बिटिया तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत ही बुद्धिमान है, अच्छी बहू है। ओह गॉड मामी जी मैंने देखा है उसे, दिन भर अपने आंगन में बैठी रहती है, गंदगी में पता नहीं क्या करती रहती है, इतना गंदा दिखता है उनका घर। हमारे घर के सामने उनका घर हमारा शौक खराब कर रहा है, घर का शौक खराब कर रहा है। मामी जी उन्हें बोलिए ना अपना घर हमें बेच दे, ताकि हम एक बड़ा सा लॉन यहाँ पर बना सके, सुंदर सा, और मैं तो एक आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बनाऊंगी। ऐसा ना बोलो बेटी मोनालिसा, वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग अपना घर कभी नहीं बेचेंगे, वो लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। और सोनालिसा बिटिया दिन भर अपने आंगन में कितना मेहनत करती है, कितना सुंदर पालक उगाया है उसने, हर कोई तारीफ करता है उसके बगीचे की। बहुत ही गुणी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, सच में बहुत ही किस्मत की धनी है कांता बहन। बोलते बोलते जब शकुंतला ये इतनी बात बोल गई तो उसकी बहू जलकर पागल हो गई। ओह गॉड इतनी तारीफ, गांव की नंबर 1 बहू तो मैं हूँ, उसकी इतनी तारीफ कर दिया मामी जी ने, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बहू रानी क्या बनाऊँ मैं? पकोड़े बनाओ पालक के। हाँ हाँ ठीक है बना देती हूँ, मैं पालक अभी लेकर आती हूँ। सोनालिसा बहुरानी से बहुत ही दिल की अच्छी है, बहुत ही भोली है, पढ़ी लिखी है। आपको पता है बहुरानी कितना तारीफ होता है उनकी गांव में। ओहो वो तो बहुत दिल की अच्छी है, मुझे बहुत स्नेह करती है। वो बोल रही थी बहुत जल्दी वो होटल खोलेंगे इस गाँव में। अब खोल दें तो अच्छा है, इस गांव में तो एक भी होटल नहीं है, इतना बड़ा गांव है, वो अगर होटल खोलेंगी तो बहुत अच्छा चलेगा उनका होटल का बिजनेस। अरे बस भी करो, मूर्ख लोगों की ही तारीफ होती है दुनिया में, वो भी मूर्ख लोग ही करते हैं, फूल कहीं की। चल जा यहाँ से, जा जल्दी पालक लेकर आ, फिर मैं उसका पकोड़ा बनाने के लिए तुझे बोलूँगी। वो तो हम झट से बना देंगे बहुरानी। एक काम करते हैं, हम तेल यहाँ पर चूल्हे में बिठा कर जाते हैं, जब तक हम पालक लेकर आ जाएंगे तब तक तेल गरम हो गया होगा, हम झट से बना देंगे ना पालक के पकोड़े। क्या तेल का क्या काम है इसमें? मैं तो खाने में तेल नहीं डालने वाली। हाय दैया अब खाने में तेल नहीं डालोगी, पर ये तो पकोड़ा है ना, कैसे तलोगी आप पकोड़ा बिना तेल के? अरे बिना तेल के क्या, मैं तो पानी में तलूंगी पकोड़ा। हाँ पानी में पालक पकोड़ा तलोगी आप? और नहीं तो क्या पानी में ही तलूंगी। पर बहुरानी उसे तलना नहीं बोलते हैं, उसे उबालना बोलते हैं। आप क्या पकोड़ा उबालोगी पानी में? हाँ अरे हाँ मैं वही करूँगी, बस नेम अलग है पर काम तो एक ही है ना, तेल में भी उबल लेगा और पानी में भी। एक ही बात है, मैं तेल में नहीं मैं पानी में तलूंगी पकोड़े को। हे भगवान आज माँ जी को भगवान ही बचाए। हे प्रभु ये क्या बनाएगी? फिर क्या था, वैसे ही प्रकार के पकोड़े बनाकर वो परोस देती है अपने सासू माँ के सामने। अरे बहू ये क्या है, ये तो पकोड़े नहीं लग रहे हैं, पालक के पकोड़े। मामी जी ये पकोड़े ही हैं, इसे फीटर बनते हैं अंग्रेजी में, मैंने बनाया है अपने हिसाब से। पर बेटी ये काहे का पकोड़ा लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि ये पालक के पकोड़े हैं, पता नहीं क्या है ये अजीब सा, इसे खा तो सकते हैं ना? हाँ हाँ मामी जी बिल्कुल हेल्दी पकोड़ा है, खाइए खाइए। फिर जब बेचारी शकुंतला एक बाइट लेती है तो उसका होश तो चंद्र पृष्ठ में पहुंच जाता है।
हे भगवान, कैसी बहू आ गई है, कैसी बहू आ गई है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फुलवा, कुछ कर बिटिया, कुछ कर। क्या करूं? माँ जी आप ही बोलिए, आप तो कुछ नहीं करती है, चुप ही रहती है। बहू को कुछ समझाइए, इस तरह खाना कौन बनाता है? अरे बेटी सही बोल रही है, पर मैंने कभी किसी को कुछ भी नहीं बोला है। शांत स्वभाव की हूँ। मेरा बेटा शहर में रहता है, वो अपनी पत्नी को ले जाता, इतनी बार बोल चुकी हूँ उसे, पर वो भी नहीं लेता है, उसे पता होगा अच्छे से। और मेरे पति वो तो और भी ज़्यादा महान है, आराम से बहाना कर करके शहर चले जाते हैं, बेटे के साथ रह लेते हैं। हफ्ते में एक बार अपना चेहरा दिखाने आते हैं। उन्हें क्या पता मेरा क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। फुलबा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? माँ जी परेशान ना होइए, आपका समस्या का हल बहुत जल्दी होने वाला है। अगले हफ्ते सोनालिसा बहुरानी तालाब के किनारे एक होटल खोल रही है। अरे क्या, कांता की बहू होटल खोल रही है तालाब के किनारे? अच्छा, हमारा तो इतना बड़ा गांव है, लोग बहुत पसंद करेंगे। वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, रोज़ इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है उनके घर से। उन्हीं खुशबू से तो अब तक मैं ज़िंदा हूँ। माँ जी बस एक हफ्ते की बात है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से बहाना कर करके सुबह को, शाम को, दोपहर को तालाब के किनारे घूमने जाना और मज़े से सोनालिसा भाभी का हाथ का खाना खाकर आ जाना। हाँ बिटिया हाँ, मैं तो वही ही करूँगी। अरे बहुरानी आप यहाँ पर क्या कर रही हो आंगन में? दिखता नहीं है क्या? मैं प्लांटेशन कर रही हूँ, गार्डनिंग कर रही हूँ मैं। हाँ मतलब बगीचा बनाओगी आप यहाँ पर? अच्छी बात है, मैं मदद कर देती हूँ आपकी। अरे नहीं नहीं, फूल कहीं की, दूर रहे मुझसे। ये सीड्स बहुत ही कीमती है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। हाँ मैं इन्हें यहाँ पर लगाऊंगी। ओह मेरा पालक का खेती यहाँ पर होगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। उस सोनालिसा जैसा नहीं, मेरा पालक तो नंबर 1 होगा, नंबर 1, क्योंकि मैंने इतने सारे कंट्रीज से मंगाया है ये सीड्स। जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लंदन, अफ्रीका, कोरिया, अमेरिका, ओहो ऐसा एक देश भी नहीं छोड़ा है मैंने। सारे देश से मैंने मंगाया है पालक के सीड, और इन सीड को मैं मिक्स करके यहाँ पर लगाऊंगी। और मेरा पालक इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि पूरे देश में मेरा नाम होगा, पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम होगा। हर कोई मेरे पालक का वीडियो निकालने के लिए यहाँ आ जाएंगे, और सब देखते रह जाएंगे। हाय दैया, ये कौन सा 8वां अजूबा यहाँ पर उगाने की कोशिश कर रही है? अब मोनालिसा अपने बगीचे के काम में व्यस्त हो गई है। उस दिन उसने सोनालिसा की इतनी तारीफ सुनी थी कि वो तो जलकर पागल ही हो गई थी, और अब वो फिर से सारी तारीफें खुद के लिए ही सुनना चाहती है। इसलिए वो बगीचे को सुंदर से बना रही है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। इन 2 महीनों में शकुंतला की प्रॉब्लम तो लगभग सॉल्व भी हो गई है, क्योंकि सोनालिसा ने तालाब के किनारे एक होटल खोल दिया है, और शकुंतला रोज सुबह, शाम और दोपहर को जाकर तालाब के किनारे आराम से खाना खाकर आ जाती है। अरे बेटी 2 महीने से तू इतना मेहनत कर रही है, चलो अच्छा है। ये पौधे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं कैसे फूल निकलेंगे इसमें से। बहुत ही सुंदर पौधा है। मम्मी जी ये फूल का पौधा नहीं है, ये स्पिनच है, ये पालक है, पालक। हाय ये पालक है, पर ये पालक जैसा तो नहीं दिखता है बिटिया, पता नहीं किसने इसे लूटा है, ये तो पालक जैसा नहीं लगता है। मम्मी जी ये बहुत ही कॉस्टली सीड्स हैं, बहुत सारे देशों से मैंने मंगाया था, अमेरिका, जापान, चाइना, सबसे। और ये पालक के सीड्स मैंने मिक्स करके लगाए थे। देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा पालक का पौधा। अरे बेटी ये पालक कहाँ से लग रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉडल है, लहरा रही है, बलखा रही है। ये खाने लायक तो है ना बिटिया? मामी जी क्या बोल रही हैं आप? आज तो मैं इनका सूप बनाने वाली हूँ, आपके मनपसंद के हिसाब से बनाऊंगी। हाँ ऑयल भी डालूंगी, मसाले भी, और नमक भी, आपको पसंद आएगा। अरे नहीं बेटी रहने दे, पता नहीं क्या है ये। बेटी रहने दे बेटी, ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं, देखते हैं कुछ और दिन शायद कुछ फूल निकल आए इसमें से। मम्मी जी रुकिए ना, मैं आज ही बनाती हूँ इसका सूप, फिर आप जो जाती है तालाब के किनारे होटल में खाती है उसका अनहेल्दी खाना, वो सब खाना बंद कर देंगी। इसे खाकर मुझे सब पता है।
उस दिन मोनालिसा अपने हाथों से सूप बनाने लगती है पालक का। आज तो ऐसा सूप बनाऊंगी कि एक ही झटके में सारी तारीफें मेरी ही कब्जे में आ जाएगी और गांव की नंबर 1 बहू मैं ही बनकर रहूंगी। मेरा ये आसन कोई नहीं छीन सकता। मेरा सूप तो बन गया, चलो मैं माँ जी को भी देती हूँ। माँ जी को ही क्या, मैं फुलबा को भी दूंगी। हाँ, और मैं भी खाऊंगी। और फिर ज़बरदस्ती करके वो अपनी सासू माँ और फुलबा को भी वो सूप खिला देती है। हाय दैया माँ जी, पता नहीं वो क्या बनाई थी बहुरिया ने, बहुत ही अजीब लग रहा था। खा तो लिया है, भगवान बस हमारी रक्षा करे, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैठकर जब तब ही करना पड़ेगा। अरे बेटी, तब से वही कर रही हूँ, बहुत ही डर लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या बनाया, क्या खिलाया, इसे किसने लूटा है, क्या दिया है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। वो तो मुझे पालक ही नहीं लगता था पहले से ही। फिर क्या होना था, उस दिन रात को खेल शुरू हो गया। तीनों के पेट में गड़बड़ी शुरू हो गई। तीनों के पेट में इतनी गड़बड़ी हुई कि तीनों घर से बाथरूम से घर होने लगे। रात भर 25 बार 30 बार ऐसे ही चलता रहा। फिर सुबह तक तीनों उठ भी नहीं पाई अपने बिस्तर से। हाय दया, क्या खिला दिया इसने, इस पागल ने। इसकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए था। फुलवा, क्या करूं। ओहो, अब जाकर थोड़ा चैन मिला। पता नहीं कांता चाची ने क्या बैदराज जी का दवाई लाकर दिया, हमें ठीक लग रहा है अब तो। अरे बहू रानी को दवाई दिया कि नहीं? हाँ दे दिया। माँ जी, आप अपनी बहू रानी को संभालिए, आज से यही सब नहीं होने दीजिए माँ जी। पता नहीं आपकी बहू रानी का क्या बैर है हमसे और आपसे, किस जन्म का जो ये बदला ले रही हैं हमसे। नहीं तो हम काम छोड़कर चले जाएंगे। अरे नहीं, मैं उसे और कुछ भी नहीं करने दूंगी। हाँ, बड़ा ही कमजोरी लग रही है अब तो। तभी उनकी पड़ोसन कांता आ जाती है और उनकी बहुत मदद करती है। 1 हफ्ते तक वो अपना होटल का खाना उन्हें बनाकर देती है। फिर 1 हफ्ते बाद वो तीनों अच्छे हो जाते हैं। मामी जी, सच में कांता चाची और उनकी बहू सोनालिसा बहुत अच्छी है दिल की। उनका होटल का खाना तो बहुत ही अच्छा है। इतने दिनों बाद मैंने बहुत ही अच्छा खाना खाया है। मेरे मन में शांति है, मेरे पेट में भी शांति है। अरे बेटी, तेरे मन में तेरे पेट में शांति है, अब थोड़ी सी शांति हमें भी दे दे। बेटी, तू आज से खाना मत बनाया कर। मैं एक झूला बना दूंगी, तो उस झूले में बैठना, दिन रात झूलती रहना। तुझे जो करना है कर ले, पर खाना मत बना तू, या फिर बनाने के लिए बोल बेटी। हाँ, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे।